एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था, नाम था रोहन। वो एक बड़े शहर में रहता था। मम्मी पापा और उसकी बड़ी दीदी उसे बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई में रोहन बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, आलस। हर काम में वो टाल मटोल करता। होमवर्क, बैग रखना, यूनिफॉर्म सही, सब में आलस। उसके माता पिता, बड़ी बहन, दोस्त सब उससे कहते, आलस मत कर, लेकिन वो नहीं मानता। स्कूल के होमवर्क से लेकर घर आकर यूनिफॉर्म सही जगह पर रखना, बैग सही जगह रखना, सब में उसे परेशानी होती थी। एक बार की बात है, स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन रखा गया। रोहन ने भी उसमें भाग लिया। टीचर ने बताया कि 3 दिन के बाद जो बच्चा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर लाएगा, उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। रोहन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ये इनाम तो मैं ही जीतूंगा। पर जितना जोश उसके अंदर स्कूल में था, घर आते ही उसके कारण सब हवा हो गया। उसने सोचा, अभी तो 3 दिन है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पर समय हमेशा आज ही होता है। मम्मी पापा दीदी सब उससे कहते रहे, पर उसने सुना ही नहीं। जब एक दिन रह गया, तब रोहन ने जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश की, पर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। अगले दिन जब वो स्कूल गया और उसने वो अधूरा प्रोजेक्ट दिखाया, तो टीचर बहुत गुस्सा हुई और प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। सब दोस्तों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई। वो रोता हुआ घर आया। मम्मी और दीदी ने उसे समझाया कि इस आलस छोड़ दे, लेकिन वो अपनी ये आदत छोड़ नहीं पाया। उसी समय रोहन के दादा दादी गांव से आए। जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने रोहन को बहुत प्यार किया और समझाया, और उसके कान कान में बोला, हम सब ठीक कर देंगे रोहन, बस तुम आज रात को जब सब सो जाई, तब हमारे पास आना, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। रात हुई। जब सब सो गए, तब रोहन दादा दादी के कमरे में गया। आओ रोहन, दादी ने कहा, आओ बैठो। फिर उन्होंने अपने बैग में से एक बॉक्स निकाला, और जैसे ही बॉक्स को खोला, रोहन देखता रह गया। उसमें एक चमकती हुई पेंसिल थी, ऐसी जो रोहन ने कभी देखी नहीं थी। हल्की नीली रोशनी, जैसे उसके अंदर कोई तारा छुपा हो। ये क्या है दादी? रोहन बेटा, ये एक जादुई पेंसिल है। क्या जादू? रोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटे, इससे तुम जो भी लिखोगे, जो भी काम करोगे, वो सब हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, जब भी इससे कोई काम शुरू करो, तो पूरा करके ही उठना। अगर तुम रुक गए, तो फिर इसका जादू काम नहीं करेगा। रोहन ने वादा किया। ठीक है दादी, ऐसा ही करूंगा। और पेंसिल लेकर अपने कमरे में आ गया। रोहन अपने कमरे में आया। पेंसिल को हाथ में थामे वो उसे देखता रहा। उसने सोचा, कल साइंस प्रोजेक्ट फिर से बना सकता हूँ, टीचर को दिखाऊंगा। उसने कॉपी खोली, पेंसिल उठाई और लिखना शुरू किया। और फिर कुछ अजीब हुआ। जैसे जैसे रोहन लिखता गया, पेंसिल की रोशनी बढ़ती गई। आइडियाज खुद ब खुद दिमाग में आने लगे। हाथ रुक ही नहीं रहा था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, रोहन को नींद का ख्याल तक नहीं आया। बीच में एक बार उसकी आंखें भारी हुईं। उसने सोचा, चाहता हूँ बाकी कल। उसी पल पेंसिल की रोशनी बुझ गई। रोहन चौंक गया। उसे दादी की बात याद आई, काम शुरू करो तो पूरा करके ही उठो। उसने घबराकर फिर पेंसिल उठाई और लिखना शुरू किया, और रोशनी वापस आ गई। उस रात रोहन ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, ड्राइंग की, लेबल्स लिखे, प्रेजेंटेशन तैयार की। जब वो खत्म हुआ, तो बाहर हल्की सुबह हो रही थी। अगले दिन रोहन स्कूल गया और टीचर को प्रोजेक्ट दिखाया। टीचर हैरान रह गई। रोहन, ये तुमने बनाया? हाँ मैम, रोहन ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में झिझक नहीं थी। प्रोजेक्ट था शानदार। रोहन को वो सरप्राइज गिफ्ट मिला। दोस्तों ने तालियां बजाईं, वही दोस्त जिन्होंने कल हंसी उड़ाई थी। घर आकर रोहन सीधे दादा दादी के पास गया। दादी मुस्कुराई। हमें पता था बेटा। दादी, वो पेंसिल सच में जादुई है, रोहन ने उत्साह से कहा। दादी ने प्यार से उसका सिर थपथपाया और बोली, रोहन बेटा, अब तुम्हें एक राज बताऊं। क्या दादी? वो पेंसिल साधारण थी, जादू उसमें नहीं था। रोहन की आंखें फटी रह गईं। मतलब? जादू तुम्हारे अंदर था बेटा, हमने बस तुम्हें एक बहाना दिया शुरू करने का और रुकने न देने का। जब तुमने ठान लिया कि काम पूरा करके उठूंगा, तब तुम्हारा आलस खुद हार गया।
रोहन चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं। हाथ रखा। पेंसिल कोई भी हो बेटा, जब इंसान पूरे मन से काम करे तो हर पेंसिल जादुई बन जाती है। उस दिन के बाद रोहन बदल गया। होमवर्क वो उसी दिन करता, बैग सही जगह रखता, यूनिफॉर्म तुरंत टांगता। माँ पूछती, रोहन आज इतनी जल्दी? रोहन मुस्कुराता और कहता, माँ समय हमेशा आज ही होता है। इसीलिए बच्चों, आलस को हराने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस एक फैसले की जरूरत है। शुरू करो को मत। तो बच्चों बताइए कैसी लगी आज की कहानी ऐसी ही, और कहानियों के लिए देखते रहिए